पछताने वाला मोर। एक जंगल में कौवा पंछी बहुत अच्छे मित्र थे। वे एक दूसरों की मुश्किलों में मदद करते थे। एक दिन कौवा पंछी के रहने वाले जगह पर बचाओ बचाओ मित्र बचाओ बोलते हुए कांपता एक मोर उनके पास भागते हुए आया। क्या हुआ मित्र, कहाँ से भागते आ रहे हो? इतने परेशान क्यों हो? मुझ पर शिकारी की नजर पड़ी, वह मेरे पीछे पड़ता आ रहा है तो बचने के लिए भागता हुआ रास्ता भूलकर तुम्हारे सामने आई। अब तुम्हें ही मुझे बचाना होगा। अच्छा ठीक है यार, पंछी ने कहा। कौवा पंछी ने उस मोर का साथ दिया। फिर से वापस जाने के लिए रास्ता भूलने के कारण कौवा पंछी के साथ वहीं रहते हुए मोर अच्छी मित्र बन गई। उनकी मित्रता कुछ दिन अच्छा था। कौवा पंछी के बीच के मित्रता ना सह पाते हुए मोर जलने लगी। किसी भी तरह कौवा पंछी को अलग करना चाहती थी। एक दिन कौवा भोजन के लिए बाहर जाने के समय पर मोर ने पंछी से कहा, मित्र तुम कौवे से इतना ज्यादा मित्रता बढ़ाकर बहुत ही नजदीक रह रहे हो। क्या तुमने उसकी बदसूरती कभी नहीं देखी? उसे देख सब चिढ़ जाते हैं। तुम्हारा उससे दूर रहने में ही भलाई है। मैं जो कहनी चाहती थी वो कह चुकी, बाकी तुम्हारी मर्जी। वह सुनकर अचानक चौंकने वाला पंछी मोर से कहा, हाँ सच्ची, मैंने इतने दिनों से कौवे के बारे में सोचने की कोशिश भी नहीं की। हट, उससे क्या दोस्ती, उससे क्या मित्रता। तुम्हारे जैसे सुंदर वालों से मित्रता करने से मेरा मूल्य और होदा बढ़ेंगे। उसकी चाल सफल हुई करके मोर खुश हुई। आगे आगे मोर पंछी के व्यवहार में परिवर्तन देख कौवा उन्हें उसे दूर करने की बुरी सोच को समझी। एक दिन, मित्रों, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रहा होगा, इसीलिए इधर के पास में ही एक घोंसला बनाया। मैं वहाँ जाकर रहूँगा। चलता हूँ करके कौवा उदास होकर कहा। वह अपने आप जा रहा है करके बोलने पर मन ही मन बहुत खुश होकर, अच्छा अब तुम्हारी मर्जी मित्र, मोर और पंछी ने कहा। मोर और पंछी कौवे का भला टली करके खुशी मनाने लगे। ऐसे समय बीतता गया। पुराने मित्रों को छोड़ के आए हुए बहुत दिन होने से कौवे को उन्हें देखने की इच्छा जागी। पुरानी जगह पर उड़ता हुआ आया। उसी क्षण अपने पंख खोलकर नाचने वाले मोर पर एक शिकारी ने निशाना लगाया। कौवा देखा और परेशान हुआ। हटो वहाँ से, मोर मित्र हटो, खतरा खतरा बोलकर जोर से चिल्लाया। पास में मरी हुई सांप को अपनी चोंच से पकड़कर शिकारी पर छोड़ा। सांप अपने ऊपर गिरने से, बचाओ बचाओ, सांप सांप बोलते हुए जोर से चिल्लाकर डर के शिकारी वहाँ से भाग गया। यह सब देखकर मोर के होश उड़ गए। भागते हुए आकर कौवे की चरणों पर गिरी और रोते हुए कहा, माफ कर दो मित्र, सुंदरता के घमंड में मैं मेरे मुश्किल समय में मदद करने वाले तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुमने मेरे प्राण बचाए। तुम्हारा कर्ज कैसे भुगतान करूं? तब कौवे ने कहा, पछतावे से बड़ी कोई सजा नहीं, मैंने तुम्हें पूरे दिल से माफ किया। तभी आई हुई पंछी पूरी बात जानकर दुखी होकर अपनी की हुई गलती पर शर्मिंदा होकर सिर झुकाया। फिर तब से कौवा पंछी मोर हमेशा की तरह अच्छे मित्र जैसे रहने लगे। इस कहानी की शिक्षा है कि अपने भूलों को भी भुलाने वाला ही सच्चा मित्र होता है। घोड़े और गधे की कहानी। रामपुर नामक एक गांव में राज नाम का एक व्यापारी रहा करता था। उसके पास एक गधा और एक घोड़ा था। वो हर रोज शहर जाकर सामान अपने गधे पर लाद कर लाता था। गधा हर बार बहुत वजन सामान उठाकर लाता था, पर घोड़े को कुछ काम नहीं होता था। राज को चलना अच्छा लगता था, इसीलिए वो शहर को जाते और आते समय पैदल ही चलता था। जब वो बहुत थका हुआ होता था,
तभी घोड़े पर बैठता था। घोड़े को बहुत घमंड आ गया था कि उसका मालिक उससे ज्यादा प्यार करता है। वो हमेशा गधे को चिढ़ाते रहता था। एक दिन गधे पर बहुत ज्यादा बोझ था। वो घोड़े से कहने लगा, दोस्त, ये बहुत भारी है, मेरी पीठ दर्द कर रही है। इनमें से एक बोरी तुम भी उठा लो ना। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब कभी तुम्हें मेरी जरूरत होगी जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी मदद करोगे? वो कैसे? हम दोनों के बीच बहुत अंतर है। मैं राजा हूँ और तुम सेवक। भला सेवक भी कभी राजा की मदद करते हैं? अब घोड़े को कुछ भी बोलना बेकार है सोचकर वो चुपचाप अपना दर्द सहता रहा और आगे चलता रहा। कुछ देर चलने के बाद उसका पैर एक रास्ते में पड़े पत्थर से टकरा गया और वो नीचे गिर गया। उसके पैर में मोच आ गई थी, इसीलिए वो ठीक तरह खड़ भी नहीं पा रहा था। राज सोचने लगा कि गधा तो खड़ भी नहीं पा रहा है, ये वजन कैसे उठाएगा। वो सारी बोरियां घोड़े पर डालकर घर जाना चाहता था। मालिक, ये गधा कामचोर है, काम से बचने के लिए नाटक कर रहा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो एक बार इसकी जांच कर ले। राज को घोड़े की बात कुछ हद तक सही लगी। तब वो गधे की जांच करने लगा, पर गधा सच में दर्द से बहुत तड़प रहा था। राज को गधे पर तरस आ गया। घोड़े को झूठ बोलने की सजा दी और उस पर सारी बोरियां डाल दी। वो सब घर को वापस आ गए। जब तक गधे का पैर ठीक नहीं हुआ तब तक वो रोज घोड़े पर ही बोरियां रखकर ला रहा था। घोड़े को भी अब अकल आ गई थी और उसने गधे से दोस्ती कर ली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मालिक की नजर में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। कुएं का मेंढक। एक गांव में एक कुआं हुआ करता था। वो कुएं का पानी बहुत पुराना था, इसीलिए उसे कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। उस कुएं में एक मेंढक ने अपना घर बसा लिया था। वो सब उस कुएं में खुशहाल जिंदगी बिताते थे। उनकी आवाज हमेशा उस कुएं में गूंजती रहती थी। एक दिन उस मेंढक के बच्चों ने अपनी माँ से कुएं के बाहर जाने की दुनिया देखने की अनुमति मांगी। मैं आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी, प्लीज एक बार देखने दो ना। अगर बाहर की दुनिया एक बार देख के आए तो क्या हो जाएगा? बाहर जाने दीजिए ना। बेटा, अगर आप लोग बाहर जाओगे तो कहीं खो जाओगे, फिर मैं आप लोगों को कैसे ढूंढूंगी? बहुत बोलने के बावजूद भी वो बच्चे नहीं माने। वो लगातार अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों की इस जिद को देखकर माँ को बहुत गुस्सा आया। मैंने हमेशा अपनी माँ की बात मानी है। मैं कभी भी इस कुएं से बाहर नहीं गई। तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। माँ गुस्से में चली गई। मम्मी को कुछ नहीं पता। भाई चलो, हम बिना मम्मी को बताए ही चले जाते हैं। उन दोनों ने बिना माँ को बताए ही जाने की निश्चित कर लिया। जब उनकी माँ सो रही थी, वो चुपचाप उस कुएं से कूदकर बाहर आ गई। कुएं के मेंढकों ने कभी भी बाहर की रंगीन दुनिया नहीं देखी थी, इसीलिए वो सब कुछ देखकर हैरान रह गए। आगे एक हाथी खड़ा था। उसे देख मेंढक के बच्चे आश्चर्यचकित हो गए। बिना आंख मूंदे वो हाथी को देखते रह गए। हाँ भाई, अगर ये हमारे कुएं में आ गया तो इसे तो वो भी बसने होगा। इसको क्या कहते होंगे भाई? दोनों बच्चे हाथी को देख घबरा गए और उन्होंने अपनी माँ से उनके बारे में पूछने की ठानी। वो तुरंत कुएं में वापस कूद गए। वो जल्दी जल्दी अपने माँ के पास आए और सब कुछ अपनी माँ को बताया। पहले उनकी माँ बहुत गुस्से में आई, फिर वो भी सोचने लगी। उस चीज का अंदाजा लगाने के लिए वो बच्चों से अपने दोनों हाथ उठा के और अपना पेट फुला के पूछने लगी। बेटा, कि वो कितना मोटा था? तो फिर क्या इतना मोटा था? उसने अपने हाथ और पेट को और फैलाया और पूछने लगी, अरे तो क्या इतना मोटा?
बच्चे बार बार अपना सर हिलाकर नहीं नहीं बोलने लगे। इधर देखो, इधर मेरी ओर। बहुत ज्यादा पेट फुलाने के कारण उस मेंढक का पेट फूट गया और वो मर गई। इसीलिए कहते हैं कि आधा ज्ञान और मूर्खता हमारे ही लिए हानिकारक है।